बस करेगी। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कमल पग पर ही निखाले। जे सदगुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, ते लोग कहूँ बेदहु बड़ भागी। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रगे दोष विभंजन। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरण में कोटि कोटि वंदन। ओम। ओम। जिस तरह से एक पिता अपने संतान के लिए पूरा ऐश्वर्य दे देता है, उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, ओजस्विता तेजस्विता को प्राप्त करने के लिए, सद्बुद्धि सद्ज्ञान सद्विवेक सुस्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, अंतःकरण में छाए अंधकार को दूर करने के लिए, रोग शोक संताप को दूर करने के लिए, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज आज हमें वहीं ले जाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। उनका हृदयपूर्वक स्वागत है। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आज हमारे बीच में दीप प्रज्वलन के लिए मेहमान उपस्थित हैं। उनमें से ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी, सह संचालिका रिंदुबेन उषाबेन, और अरुण जैन जो अग्रणी हैं अग्रवाल समाज के, अमित भाई पटेल आर्ट ऑफ लिविंग, चेतन भाई गज्जर आरएसएस के हैं, राजेश भाई पारेख प्रमुख आर्य समाज, भरत भाई चुड़ासमा हमारे दाता हैं, किशोर भाई भट्ट, वामन भाई पटेल आशीर्वाद लेने के लिए सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, अरुण जैन जी पहला शिविर जो भावनगर में हुआ था 2004 में, वो पूरे शिविर का संचालन, पूरा उनका आयोजन वही था। भाई हमारे दाता, अमित सर आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत ही अच्छे यहाँ पर शिक्षक हैं भावनगर के, किशोर भाई भट्ट जो वंदे मातरम सेवा संघ के प्रमुख हैं, अरुण जैन जी जो सबसे पहला शिविर जो लगाया था भावनगर में 2003 में, उनके बहुत ही अच्छे अग्रणी हैं अरुण जैन जी, रिंदुबेन उषाबेन दीदी हैं यहाँ पर हैं, और सभी हमारे कार्यकर्ता, साथ में हमारे जो सहयोगी है वे भी सभी, वामन भाई पटेल, जल्दी आप आइए, वामन भाई, जयंत भाई हुबल, सन्नी शर्मा, निशित शर्मा, शुभम तिवारी, शुभम हरसोरा, हेमल भाई, गिरीश भाई दवे, जयंत भाई हुबल, बारी बारी से आराम से, भगत भाई और
पारेख, हरेशभाई वाघेला, जयंतभाई हुब्बल, प्रकाशभाई, हरेशभाई वाघेला, कविताबेन, धर्मसिंहभाई मकवाणा, शुभम हरसोरा, गौरांग गोहेल, हार्दिक आप सभी, हार्दिक गढ़हद्रा, मलकेश, चिराग, निकुंज, रविराज, जिग्नेश भाई, सभी कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया। यह मंच अब स्वामी जी के चरणों में प्रस्तुत करता हूँ। ओम। सभी योग के अनुष्ठान के लिए सीधे बैठ जाएंगे और ये योग का भी सिद्धांत है और जीवन की भी मर्यादा। जब जिस काम को करते हैं उसमें पूरी तरह से समाहित होकर के करें, उसी में खो जाएं, तल्लीन हो जाएं। योग कर रहे हैं तो पूरी एकाग्रता योग करने में, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरी एकाग्रता पढ़ाई में, जब काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो जिस समय जिस काम को करते हैं उसमें पूरे खो जाएं, समाहित हो जाएं। इसको बोलते हैं हर एक कार्य को प्रसन्नता से करना, एकाग्रता से करना, तो फिर वह हर कार्य योग हो जाएगा। महायोगी श्री अरविंद कहते हैं हमारा पूरा जीवन ही योग है। जिस भी काम को करते हैं उसमें पूरी तरह से समाहित होकर के करें। अब अपने को प्रार्थना करनी है, फिर आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान करना है, तो इस समय बस केवल उसी को महत्व दें। माना कि हमारी जिंदगी में हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े दायित्व हैं, लेकिन जिस समय योग कर रहे हैं तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, हमारी पूर्ण एकाग्रता बस उसी कार्य में हो। तो जब उस काम में तल्लीन होकर के पूरी तरह से खोकर के करते हैं तो वह कार्य हमारा योग हो जाता है। तो आओ, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचयिता है, नियंता है, जो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य विनाशी भगवान, उसकी कृपा का आह्वान करते हुए, उस प्रभु के अनुग्रह को अनुभव करते हुए पावन प्रणव के उद्घोष के साथ साधना में प्रवेश करते हैं।
भुर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ प्रार्थना के बाद योग का क्रियात्मक अभ्यास, व्यवहारिक अभ्यास करेंगे। योग के दो बड़े पहलू हैं, आयाम हैं, पक्ष हैं, दो बड़े एस्पेक्ट्स हैं। एक योग का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो कि योग की क्रियाओं पर केंद्रित है, और दूसरा उसका स्पिरिचुअल, उसका फिलॉसफिकल एस्पेक्ट, दार्शनिक आध्यात्मिक पक्ष, जिसमें प्रतिपल उस ब्रह्म के साथ एकत्व स्थापित करके समत्व में जीना होता है कि मैं यंत्र हूं प्रभु का, मस्तिष्क में ज्ञान उसी परमात्मा का दिया हुआ है, दिमाग में सोचने विचारने की शक्ति, आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, हाथों में कर्म की शक्ति, सारा सामर्थ्य, ये धन, ये दौलत, सब कुछ उस भगवान का दिया हुआ है। मैं निमित्त मात्र हूं। भगवान का यंत्र बन करके, उसका सच्चा प्रतिनिधि बन करके, भगवान को केंद्र में रख करके निमित्त भाव से, कर्तव्य भाव से, निस्वार्थ भाव से स्थित प्रज्ञ होकर के, जीवन मुक्त होकर के कर्म करना, इसको जीवन मुक्ति कहो, इसको सहज योग कहो, इसको कर्म योग कहो, ये योग का आध्यात्मिक दार्शनिक पक्ष है। ऐसे तो जीवन को जीना है। अब जो योग की क्रियाएं हैं, उसमें आज हम आपको एक पूरी की पूरी प्रक्रिया, जिसके ऊपर हमारे पूर्वजों ने वर्षों तक शोध किया, अध्ययन किया, अनुसंधान किया, एक एक योग की क्रिया, चाहे वो आसन है, चाहे वो प्राणायाम है, चाहे वो ध्यान है, चाहे वो मुद्रा विशेष है, और एक एक योग की, चाहे वो गीता के 18 योग हों, अवसाद योग से लेकर के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, मोक्ष, संन्यास योग तक, चाहे वो महर्षि पतंजलि का समाधि योग हो, क्रिया योग हो, अष्टांग योग हो, विभूति योग हो, प्रतिप्रसव योग हो, जन्म जन्मांतरों के संस्कार, पीछे का कर्माशय, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, और उसी का प्रतिफल हमारा ये जीवन होता है। तो उस योग में मैंने कहा जो उसका व्यवहारिक पक्ष है, उसका अभ्यास करेंगे। एक बार सभी खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हेल्थ, फिटनेस और फिगर्स को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ से अपनी बात हम शुरू करेंगे। हेल्थ, फिटनेस और फिगर्स को अच्छा बनाने की फिक्र सबको रहती है। सबको लगता है मैं हेल्दी रहूं, मैं 100% फिट रहूं। तो हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, दूसरे शब्दों में बोलें
तो जो ओवरवेट हैं, जो अंडरवेट हैं, उनके लिए तो क्या क्या करना है? एक तो बॉडी को वार्म अप करने के लिए ये थोड़ा जॉगिंग करना, लंबे लंबे सांस लेना। जो भी मोटे हैं, जो भी मोटी है, वो खुद सीखना और सबको सिखाना, बताना। ये 10 पोज होंगे मोटापा के लिए, सब चाहते हैं हेल्थ, फिटनेस एंड फिगर्स में वो खुद एक आइडियल हो, खुद एक आइकॉन हो। हम जब फिटनेस की बात आती है तो किसको देखते हैं? हमारे सामने कोई ना कोई एक्टर, एक्ट्रेस या वो जो मॉडलिंग करते हैं ना, वो आ जाते हैं। अरे देखो उसकी कमर कितनी अच्छी है, उसका पेट, उसकी पीठ, उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर कितना अच्छा है। तो योग से अपना स्ट्रक्चर भी अच्छा करना है और अपना कैरेक्टर भी अच्छा करना है। क्या क्या? हमारा स्ट्रक्चर और हमारा, बोलो, कैरेक्टर। कैरेक्टर होगा योग से। ये तो पहला अभ्यास हो, ठीक है? इससे बॉडी थोड़ी वार्म अप हुई ना, लंबा लंबा सांस लेना। और मैंने कहा था ना, किसी भी काम को करें तो पूरी एकाग्रता से और पूरी प्रसन्नता से करना, उसको उस समय सर्वोच्च महत्व देना। अब दूसरा अभ्यास, पैरों में फासला, दोनों हाथ साइड में। अब कैसे करना? एक हाथ नीचे जाएगा ऐसे, दूसरा हाथ ऊपर से ऐसे आएगा और ऊपर वाले हाथ के हथेली नीचे की ओर, झुको सभी, ऐसे, फिर ऐसे। इसी का 10 अभ्यास होंगे मोटापा के लिए। अब जरा सुनते भी जाओ, मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। इन 2.5 घंटों में कम से कम आपके पास में 1000 इंफॉर्मेशन होंगी जीवन से जुड़ी हुई। कितनी? मेमोरी ठीक है ना? फिलोपी पहले उल्टी सीधी चीजों से भरी भी तो नहीं है ना? फिलोपी खाली है ना? तेमें सारी सारी वस्तु भरी लीजो અને બાકી જે ખરાબ ખરાબ છે એ ડિલીટ કરી લેજો। हमारे भीतर ना उल्टा पुल्टा पूरा भरा रहता है, तो फिर वो पहले उसको डिलीट करो, અને તો નઈ रिकॉर्डिंग करिए ना तो पाछળ वाली डिलीट થઈ જશે। જેમ कैसेट હોય ना, એમાં નઈ रिकॉर्डिंग કરી નાખો तो પાછળ वाली ખરાશ થઈ જાય। करो करो, भूलना भी सीखो। भूली जाओ જે થયું જીવનમાં ખોટું, એને ભૂલી જાઓ। કરો ના મારા ભાઈ, જો ऐसे ऐसे। अब सुनना जरा, मोटापा कम करने के लिए करो करो, अरे सब कमर पतली पतली हो जाएगी ना, ऐसे करो करो। पण करी रहे हो ना, जब मैं कर रहा हूं तो आप भी करो। ये सब ऐसे दोनों साइडों से पतले पतले हो जाएंगे, ऐसे। तो मोटापा कम करने के लिए एलोपैथी में क्या, अब मैं तुलनात्मक दृष्टि से बता रहा हूं। लोग अब मोटापा कम करने के लिए किस में जाते हैं? जिम में जाते हैं। अरे जिम में जाने की बावड़ी जरूरत कहां है? अपने शरीर के ऊपर खुद कंट्रोल करना, जिम में जाने की जरूरत नहीं। क्रॉस करके अभी अगला तीसरा अभ्यास है। दूसरी बात, एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है जिससे मोटापा कम होता हो। हाँ, आयुर्वेद में हम आपको मेदोहर बटी देते हैं। ये बड़ी बातों પછી તમે याद કરીને લખી લેજો। हो सके तो नोटबुक लेकर के आना चाहिए शिविर में ना, उसमें बहुत बातें बताई जाती हैं। अक्सर बहुत सी चीजें उसमें भूल जाते हैं, फिर आस्था पर दोबारा से टेलीकास्ट कर देंगे। कोई नहीं, याद रखना। मेदोहर बटी, जिनको मोटापा, मेदोहर बटी पुनर्नवादी मंडूर, वाटर रिटेंशन हो जाता है, उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अश्वगंधा के पत्ते खिलाते हैं हम, ऐसे क्रॉस करके करना है। समझ में आया? ऐसे क्रॉस करके, तो यहाँ का मोटापा कम होगा, फिर ये और ये कम होगा। ऐसे क्रॉस करके किया, ये किया। अभी
इधर का, इधर का, इधर का। अब ये सब कम होना चाहिए और पूरा शेप में रहना चाहिए पूरी बॉडी। अब यहाँ बहुत मोटा पड़ जाए, कपाल भाती से यह हमारा तो कम हो जाता है, पूरी बॉडी भी शेप में आती है। किसी का मूढ़ा बहुत मोटा होता है, किसी की ये हाथ, किसी की ये बहुत मोटे होते हैं, है ना। પછી पैर भारी होते हैं, सब एक एक चीज को बताएंगे। अब यहां से मोटापा कैसे कम करें, ये वाला यहां मोटा होता है ना, तो कैसे करना। जिनको भी मोटापा है अश्वगंधा के पत्ते खा सकते हैं ना, सुबह दोपहर शाम 3-3 पत्ते खा लेना गर्म पानी के साथ। अश्वगंधा ना पानड़ा, अश्वगंधा के पत्ते। श्वास अंदर भरो, पीछे जाओ, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। आगे पीछे की जो मांसपेशियां पूरी सेट हो जाएंगी, अब सेट हुए पड़े हैं ना। ये मोटापा कम करने के लिए गर्म पानी पीना। खान पान सुनो जरा, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, प्रोटीन डाइट। तो प्रोटीन डाइट में क्या लेना, प्रोटीन के नाम पर अंडा नहीं खाना, मुर्गी की लैट्रिन खाते रहते हैं, बोलते इसमें प्रोटीन नहीं। अरे प्रोटीन नहीं, पोटी होता है उसमें। आगे झुक के माथा घुटनों से लगाते, देखो ऐसे, पीछे ऐसे, समझ में आई बात। एक एक एक्सरसाइज को कितनी बार कर सकते हो, 10 बार से लेके 50 बार। कितनी बार, 10 बार से लेके कितनी हो गई। एक तो ये अभ्यास करा, एक ये 2, પછી 3, પછી 4। ये तो हर कोई कर सकता है, मैं वो बता रहा हूं, बच्चे से लेके जवान से लेके बुजुर्ग तक जो सब कर सकते हैं। कितने होगी, 4, ठीक है। अब बैठ जा, मोटापा के लिए बता रहा हूं, बैठ करके मोटापा कम करने के लिए ऐसे कर, ये कम होगा। 20 बार करना है ईमानदारी से। जो मोटापा कम करना चाहते हैं आज से उनका खाना बंद। तो क्या खाना, खाना वो बंद है, उसमें गेहूं की रोटी नहीं खाना, चावल नहीं खाना, तो किसकी रोटी खाना, बेसन की। चनानो लोट हो ना, चने का जो आटा होता है ना, छिलके सहित पिसवाओ, उसको खाओ। छिलका जो है ना, चाहे चने का हो या गेहूं का हो, वो बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेद में कहा जाता है त्वक्वा ऐसा औषधि नाम सारा, उसमें फाइबर होता है। और कर चोकर बोलते हैं ना हिंदी में उसको, चोकर, चाहे गेहूं का हो चने का हो, चने को छिलके सहित पिसवा करके। ऐसे तो पतंजलि का बेसन बहुत अच्छा होता है, 100% शुद्ध, एक दाना, एक कण भी उसमें कोई मकई का, कोई और मिलावटी चीज का नहीं, तो पता नहीं क्या क्या लोग मिला देते हैं, कलर डाल देते हैं। 100% प्योर होता है बेसन, लेकिन उसमें छिलका नहीं होता है, वो दाल का बनाया जाता है छिलका उतार के। एक तो ये क्रॉस करके ऐसे करना, ये करो ना, अरे नहीं तो सर्दी लाग से सर्दी भी भग जाएगी। और बॉडी देखो इतनी फ्लेक्सिबल, ये देखो कमर ऐसे ऐसी होती है ना, तो कमर पूरी एकदम फर्स्ट क्लास। फिर देखो ये ऐसे ऐसे ऐसे, देखो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा, ऐसे ऐसे घुमाओ, रुकना नहीं है। कितनी बार, ओछा मोछू 10 बार, 10 થી 50 बार करवानो છે। तो પછી कोई जड़ो, कोई जड़ी,
नहीं रे, सब मोटा मोटी पतला पतली हो जाएंगे, सब जाड़ा जाड़ा जाड़ी जाड़ी, सब डुम्मा डुम्मी। दक्षिण में डुम्मा डुम्मी बोलते हैं, साउथ में सब डुम्मा डुम्मी जाड़ा जाड़ी, सब फैटी लोग फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। देखो आगे पीछे पूरा जाना, एक तरफ से 10 बार, दूसरी तरफ से भी 10 बार, तो पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। मोटापा कम करने के लिए आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे की पूरी फैट को बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। फिर 3 एक्सरसाइज और हैं। तो मैंने कहा एक रोटी खाना बस, खाली किसकी? चने के आटे की, चना ना लूटनी। फिर मेदो हरबटी लेना, पुनर्वार दे लेना, गर्म पानी पीना जब भी प्यास लगी पूरे दिन भर। और एक खास बात, जेने मोटापो उतारवानुं होय ने सवारे गोमूत्रनो अर्क लेजो। सुबह सुबह गोमूत्र का अर्क थोड़ा पीने में 2-4 दिन थोड़ा बकबका लगता है, उसमें स्वर्ण से लेकर के दुनिया की सारे औषधीय तत्व होते हैं। बस गर्म पानी में पी लेना, 1 महीने में 3 से 5 किलो वजन कम हो जाता है। और एलोपैथी में कोई ऐसा तरीका ही नहीं है। चलो सीधे लेट जाओ, आप सीधा सोई जाओ। और वेट कम करने के लिए 3 खास अभ्यास, एक एक पैर ऊंचा करो, नीचा लाओ। थाई बटक हिप्स बहुत भारी हो जाते हैं, और पेट, तो पेट के लिए थाई बटक हिप्स के लिए ये सब नीचे वाला सौदा गड़बड़ हो गया ना, और ठीक हो जाएगा, करो। और जिनको भी वजन कम करना है उनको ज्यादा नहीं खाना है, ऋत भुक हित भुक मित भुक, ऋतु के अनुकूल खाओ। सर्दी की, गर्मी की, सर्दी गर्मी, वसंत हेमंत शिशिर, ऋतु के अनुकूल खाना। मित भुक कम खाना, हित भुक अपनी वात पित्त कफ की प्रकृति देख लेना, पता लग जाता। आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पुस्तक उसके लिए पढ़ लेना। मोटापा के लिए योग हमने एक पूरी सीडी बना रखी है, उसको ले लेना, उसमें सब अभ्यास बताए। आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। कमर में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम, हाई बीपी है तो नहीं करना, दोनों पैरों से करो ऐसे। देखो आज ही कम करके भेजना है। एक सेशन में जो करीब हमारा 2.5 घंटे का होता है, उसमें हम लोगों का 1 किलो से लेकर के 2 किलो तक भी वजन कम कर देते हैं। उसमें हम फिर ये कई राउंड करवा देते हैं, इसके 3 से 5 राउंड करवा देते हैं। और खाने पर पूरा कंट्रोल। शरीर का रॉ मटेरियल तो आहार ही है ना, बॉडी का रॉ मटेरियल क्या है? हमारा आहार, हमारा फूड। इसलिए वो करेक्ट होना चाहिए, वो बहुत साइंटिफिक होना चाहिए। देखो एक एक पैर को उठाया, दोनों को उठाया, तो इससे ये पेट, थाई बटक हिप्स हल्के होंगे। फिर नेक्स्ट पैर बड़ा शून्य बनाओ ऐसे। देखो आपको 10 अभ्यास बता रहे हैं मोटापा के लिए खास, 4 आपको खड़े होकर के बताए, 2 बैठ करके, कितने हो गए? 6 क्रॉस करके पैर छूना और गोल गोल घुमाना। फिर 6 के बाद ये 3 अभ्यास, एक एक पैर को उठाना, फिर गोल घुमाना, फिर साइकिलिंग, 9 हो जाएंगे। फिर 10वां कपाल भाती बता देंगे आपको। बस ये 10 चीजें भूलना नहीं, 10 बातें याद रखना बस। फिर देखना मोटापा जाएगा ही नहीं। ऐसे बड़ा शून्य बनाया। इसको 5 बार से शुरू करके और 50 बार तक कर सकते हैं एक एक अभ्यास को। फिर दूसरे पैर से, पहले एक तरफ से, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स घुमाना। मोटापा के लिए जब भी प्यास लगी गर्म पानी ही पीना। जिनको अर्थराइटिस है उनके लिए भी जरूरी है, जिनको अस्थमा उनके लिए भी, एलर्जी उनके लिए। ऐसे भी गर्म पानी पियो तो एक्सेस फैट, कोलेस्ट्रॉल और भी बहुत सी गंदगी सब बाहर निकलती रहती है। बर्तन बहुत गंदा हो जाता है, उसमें चिकनाई लगी हुई है और भी बहुत सी चीजें हैं, तो ठंडे पानी से साफ करते हो कि गर्म से? बोलो गरम से। एमा घी तेल વધારે लागेलो होए पात्र में, घी तेल ज्यादा लगा हुआ है, दोनों तरफ से ऐसे कर लिया तो हम गर्म पानी से साफ करते हैं, साबुन लगाते हैं उसमें। राख सबसे अच्छी होती है। अभी तो पतंजलि की तरफ से लास्ट हमने बर्तन बार बहुत अच्छा बनाया है, डिश वॉश उसका नाम रखा हमने। ये विदेशी कंपनियां हर
जगह घुसी हुई थी हमारे किचन में, हमारे बाथरूम में। हमारे बालों से लेकर के हमारे पैरों तक विदेशी कंपनियों का कब्जा हो गया था। हाँ, चमड़ी पर वही साबुन, बालों में वही शैम्पू, दांतों में वही टूथपेस्ट, पैरों में उसी की जूते चप्पल टी शर्ट। ना, स्वदेशी अपनाना है। मैंने कहा था ना, योग निष्ठा, राष्ट्र निष्ठा, स्वदेशी निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा और संबंध निष्ठा को जीवन में महत्व देना है। दोनों तरफ से घुमाओ। ये 9 अभ्यास याद रखना, भूलना नहीं, मोटापा के लिए। अब मोटापा के लिए एक तो गर्म पानी और फिर उसमें नींबू डाल दो तो और सफाई का होगी। नींबू, थोड़ा सा अदरक और गर्म पानी में शहद डालते तो वो भी मोटापा को कम करता है। अब देखो, जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए अलग बताऊंगा, अभी पहले घटाने वालों के लिए बता रहा हूं। ये वजन घटाने बढ़ाने की बात नहीं है। देखो, योग का काम है बैलेंस करना। जो पतले हैं उनको तगड़ा बनाना, उनको मजबूत बनाना। दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। हार्ट, हाई बीपी के प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, करके तो देखो 3 से 5 बार ऐसे। जिनको कमर में दर्द, हार्ट, हाई बीपी की प्रॉब्लम, वो दोनों पैरों से नहीं करना, बाकी देखो दोनों पैरों से करना। सर्दी भी भाग जाएगी और मोटापा तो रहेगा ही नहीं। ये बहुत जरूरी है मोटापा के लिए। कितनी बातें बतानी पड़ती है थोड़ी देर में, सब बातें याद रखना, भूलना नहीं। लंबा लंबा सांस, बाएं करवट लेते ही बैठ जाओ, बैठो, बेची जाओ, बैठो। बैठने के लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। पैरों को ऐसे थोड़ा हिला लेंगे। क्या बोलते हैं इसको? बटरफ्लाई। तो मैं कह रहा था, भीतर की सफाई करने के लिए गर्म पानी में क्या डालना? जोर से बोलो तो। नींबू, और नींबू में थोड़ा सा अदरक की डाल सकते हैं। थोड़ा अदरक, थोड़ा नींबू और शहद, मधु। ये भी पतंजलि का 100% प्योर मिलता है। आजकल असली शहद, असली केसर, असली च्यवनप्राश, असली घी हमने करीब कितना साल हो गया, 20 साल हो गए थे लोगों को कहते कहते, 20 साल। बाबा जी गाय का घी, गाय का घी। हमने बोला गाय का घी खाने से दिमाग तेज होता है, गाय का घी खाने से घृतम वही आयु, घी खाने से क्या बढ़ती है? बोलो, आयुष्य बढ़ता है, शरीर पे तेज आता है, ग्लो, शाइनिंग आता है। बाहर से फेयर एंड लवली लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, लोग क्रीम पाउडर लगाते, और क्रीम पाउडर घी से भी 2-3 गुना ज्यादा। बॉडी लोशन लगाते हैं, 2-2 हजार रुपए किलो, 5-5 हजार रुपए उनका केजी का रेट निकालना आप लोग। और ये गाय का घी 1 चम्मच खाओ मेरे भाई। जो भीतर घी खाओगे फिर हजम होना चाहिए। कपालभाति करना, उसके लिए बैठो सीधे, कपालभाति करो, घी खाओ, चेहरे पर ग्लो आएगा, शाइनिंग आएगी। और गाय का घी शुद्ध होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके जहर जाता हमारे शरीर में घी से, तेल से। हमने 100% शुद्ध तेल सरसों का तो उपलब्ध करा है। और गुजराती लोग ना सिंग दाना का बहुत खाते हैं। सिंग दाना से ज़्यादा हेल्दी होता है। वैसे चेंज कर करके खाना चाहिए तेल, हमारा ना टेस्ट डेवलप हो जाता है, फिर एक ही तरह का हमको अच्छा लगता है। कभी नारियल का तेल खा लिया, कभी सरसों का खा लिया, कभी मूंगफली का खा लिया, कभी जो है ये कपासिया का होता है ना, उसका खा लिया। एक जैसा तेल नहीं खाओ, बालों में भी एक जैसा तेल नहीं लगाओ। डिफरेंट ऑयल लगाने से कई दूसरे तेल भी हमने उपलब्ध, अलग अलग तरह से पोषण मिलता है। कपालभाति करो। मैंने कहा असली केसर वो पतंजलि की तरफ से आपको हमने उपलब्ध कराया, नहीं तो केसर के नाम पर नकली पूरी फैक्ट्रियां लगी हुई। हाँ, ये आपको असली केसर मिलता है पतंजलि का, दुनिया का सबसे सस्ता। और कश्मीरी केसर, एक होता है ईरानी केसर। ईरानी केसर इतना अच्छा नहीं होता है। ये 100% आपको जो केसर, कश्मीरी केसर, फिर स्वदेशी केसर भी स्वदेशी, फिर इसके साथ साथ असली च्यवनप्राश जो आपको सबको मिलता है। नहीं तो च्यवनप्राश के नाम पर बाजार में कूड़ा करकट मिलता है, वो कूड़ा कचरा खाते रहते हैं। पहले हमने सुना कि च्यवनप्राश च्यवन ऋषि ने खाया तो बुढ़ा च्यवन ऋषि कैसा हो गया? जवान। और आजकल बाजार में मिलने वाला कचरा च्यवनप्राश खाओ तो जवान भी बुढ़ा हो जाए। क्यों? शुद्ध नहीं।
शुद्ध च्यवनप्राश, ये सर्दी के लिए, गर्मियों के लिए अमृत रसायन है ये गर्मियों का च्यवनप्राश है। शुद्ध घी, मैं कह रहा था घी हो, तेल हो, खाने का आटा हो, बेसन हो, मसाले हो, इनमें सब में गंद जहर आ गया, मिलावट आ गई। वो धीरे धीरे करके बॉडी में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स इकट्ठे होते रहते हैं। उसी से फिर कैंसर, SLE, MS, ऑटोमेन डिजीज, स्किन डिसऑर्डर्स, लीवर की खराबी, किडनी की खराबी, आंतों की खराबी, पूरे शरीर में थोड़ा थोड़ा करके जहर भीतर से आता है। फिर ऊपर से चमड़ी के ऊपर जहर लगाते हैं, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, इनसे थोड़ा थोड़ा जहर जाता है। सब आयुर्वेद का बना हुआ हो तो आपकी जिंदगी के लिए अच्छा है। तो मैं बात कर रहा था, 1 चम्मच घी रोज खाना, उससे क्या बढ़ेगा? आयुष्य बढ़ेगा, उससे दिमाग तेज होगा, उससे चेहरा का रूप निखरेगा, रंग निखरेगा। पहले घी खाया करते थे सुंदरता के लिए, आयु बढ़ाने के लिए। केसर खाया करते थे, केसर दूध में थोड़ा सा डाल के लिया करो, और शिलाजीत लिया करो। मोटे पतले होंगे और तो पतले वाले हैं, कमजोर हैं, अंडरवेट हैं, वो नॉर्मल वेट होंगे, दोनों काम एक साथ। शिलाजीत, असली शिलाजीत, ये पतंजलि की सब आपको मिलती है, कैप्सूल के रूप में भी, टैबलेट के रूप में भी, लिक्विड भी होता है काला, वो थोड़ा दूध में डाल के पियो ना तो फिर वो कॉफ़ी जैसा टेस्ट होता है। ये लिक्विड काला काला होता है, कड़वा होता है थोड़ा खाने में, लेकिन बाद में कॉफ़ी जैसा टेस्ट आता है। कॉफ़ी तो खतरनाक है, हैवी सोल्ट इनटेक एंड हैवी कैफीन इनटेक, कैफीन ये कैंसर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन ये शिलाजीत, ये आप इनसे बताता आपको। खैर, करो ना कपालभाति, एनाથી वेट उतरશે અને જેનો અંડરવેટ છે એનો વેટ વધશે। तो मैं बात कर रहा था गर्म पानी में नींबू, लेमन, थोड़ा जिंजर का, अदरक का रस, शहद, असली शहद, वो भी आश्रम का आपको मिलेगा, है ना। तो ये असली शहद 100% असली शहद होता है, 100% प्योर। क्या प्रमाण है? एक एक प्रोडक्ट का गवर्नमेंट ने हजारों बार टेस्ट किया कि बाबा को कहीं से तो पकड़ो, लेकिन कहीं पर भी हमको गलत सिद्ध नहीं कर पाए। हजारों बार टेस्ट किए। तो अब आप किसी को पतंजलि के प्रोडक्टों की जांच कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? दिल्ली में बैठी वो भ्रष्ट सरकार बोले बाबा जी हमको भ्रष्टाचारी बोलते हैं, घोटाले करने वाले बोलते हैं, अरे तुम लुटेरे हो तो लुटेरे ही कहेंगे ना। हर साल 10 लाख करोड़ के घोटाले करते हैं, स्कैम्स करते हैं, देश की धन पर डाका डालते हैं, देश के साथ धोखा गद्दारी करते हैं। 1000 लाख करोड़ पहले लूट लिया तो बोले बाबा को फंसाओ। हमारे ऊपर 1000 झूठे केस किए गए। कितने? जोर थी बोले तो तुम्हारे ऊपर एक केस सही जाए ना तो तुम्हारू बीपी वधी जैसे। सांभळो, करो बता। तो अब ये तो ओवरवेट के लिए बताया था ना, अंडरवेट के लिए क्या करना सीखो। अभी बहुत कुछ बताना है आज मुझे। मैंने बोला था ना आज क्या बताएंगे? एडवांस योग बोला था ना। आज सबको डॉक्टर बना के भेजना है, PhD करवा देना है 2.5 घंटे के अंदर। बोले बाबा इतना शॉर्टकट है? अरे मुझे 20 साल हो गए, अब 20 साल में तो PhD का बाप हो जाता है भाई। पूरे देश को डिस्टेंस एजुकेशन दे रहा हूं मैं। आपको तो प्रत्यक्ष और आस्था के माध्यम से करोड़ों लोगों को हर दिन योग का डिस्टेंस एजुकेशन मिलता है, और आज देश और दुनिया में करोड़ों योगी तैयार हो गए। उन सबका अभिनंदन। यहीं 10 साल पहले हमारे भाई क्या नाम है जैन साहब, अरुण जी, हाँ ये बैठे। 10 साल पहले 2003 में ना, 2004 में 10-11 साल पहले हमारे अरुण जैन जी, इन्होंने यहाँ शिविर कराया। हजारों भाई बहन, 50,000 से एक शाम का भी जोड़ दिया जाए तो 1 लाख हमारे भावनगर के भाइयों ने उसमें भाग लिया। अब सब उनको एक बेसिक एजुकेशन मिल गया योग का। फिर हम आगे आगे बताते रहते, सिखाते रहते। अब योग से मोटापा कम कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है ये बताते हैं आपको। ये शरीर कैसे चलता है, इसमें 3 चीजें हैं। एक होता है बॉडी का एनाबॉलिज्म, एक होता है बॉडी का कैटाबॉलिज्म,
और उससे बॉडी का चलता है मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ये तीन का बैलेंस रहे तो मोटापा नहीं बढ़ सकता। तो योग से एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का बैलेंस होता है, वात पित्त कफ का बैलेंस होता है। हमारे 13 अग्नि होती है, सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि और जठराग्नि। कितनी हो गई? पंचभूताग्नि, सप्त धात्वाग्नि और जठराग्नि, 13 अग्नि। समदोषाः समाग्निश्च समधातुमल क्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थित्यभिधीयते। ये मैकेनिज्म है योग का। एक एक सेल और उसकी सेल के स्ट्रक्चर से लेकर के, उसके जीन्स क्रोमोसोम से लेकर के, उसके डीएनए से लेकर के, उस सेल से बनने वाले टिश्यू, उन टिश्यू से बनने वाले ऑर्गन्स और पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, पूरा ऑटोमेन सिस्टम, और एक एक सेल इश्यू, एक एक सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से लेकर के केमिकल सोर्स, हार्मोन्स का बैलेंस। तो फिर कैसे बढ़ेगा मोटापा? T3, T4, TSH का बैलेंस, सब चीजों का बैलेंस, तो हो गया मोटापा ठीक। मोटापा बढ़ता इसीलिए है, ये सिस्टम गड़बड़ हो गया। देह का सिस्टम भी ठीक करना है और देश का भी सिस्टम ठीक करना है, दोनों काम ठीक। आपको भी बनाना है नंबर 1, हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, सब चीजों में आपको बनना है नंबर 1, और देश को भी बनाना है नंबर, और गुजरात को भी बनाना है नंबर। बहुत ईर्ष्या होती है बहुत लोगों को, बहुत से लोगों को गुजरात का नाम सुनते बीपी बढ़ जाता है। क्यों? वो बोले गुजरात सारू केम થઈ રહ્યું છે। ઘણા બધાને ઈર્ષ્યા થાય। એ ઈર્ષ્યા મોદીથી નહીં, એ ગુજરાતીઓથી થાય। આ ગુજરાતીઓ કેમ આગળ વધી રહ્યા? अरे गुजरातियों नहीं, देश के 125 करोड़ लोगों को आगे बढ़ाना है और भारत को फिर से जगत गुरु, विश्व गुरु बनाना है, परम वैभवशाली अखंड भारत। कपालभाति करो ना, ये तो बीच बीच में थोड़ा आपको रेस्ट दे देता हूं। आजकल टीवी भी देखो तो बीच में क्या आते हैं? एड ब्रेक बहुत आते हैं। तो हम एड ब्रेक नहीं लेते, हम नेशनल ब्रेक लेते हैं। ये करो। तो મેકેનિઝમ સમજ में आया? મોટાપા कैसे कम होता? अब सुन लो, જે પાતળા પાતળા છે એ પણ સાંભળી લો। એમ સોચે બાબાજી हमें करीश तो પછી तो हड्डी पसली सब गायब तो नहीं हो जाएंगी। सुन लो, जो अंडरवेट है उनको खाना है अश्वगंधा, शतावर। माताओं बहनों के लिए शतावर बहुत अच्छा रहता है। किसी किसी का ब्रेस्ट, किसी किसी का चेस्ट पूरा विकसित नहीं हो पाता, तो उनको शतावर लेना चाहिए। पूरे शरीर का वेट का बैलेंस करने के लिए अश्वगंधा लेना चाहिए, और अश्वशिला कैप्सूल ही खा लो ना, और अच्छा है। और सुनो सुनो, जो अंडरवेट है ना, अश्वगंधा शतावर तो लेना, साथ साथ में दूध पीना। दूध में गाय का घी ले लेना 1 चम्मच। और क्या लेना? केला। केला 1 से 2 केला, उसमें 1-2 चम्मच गाय का घी डाल दो, थोड़ा शहद डाल दो, और फिर खाओ। गाय का घी, हनी, मध, मिल्क और दूध पी लिया ऊपर से, या दही खा लिया। और खजूर, खजूर पाक बहुत बनाते हैं ना गुजराती लोग। खजूर में घी नाखी ना खावे। एक गुजरातीओ ज करे आखा देश में, बीजो कोई नहीं करतो। गुजरातीओ नो खावानो तो मजा से। आम लाडवा खावे, ढोकला खावे, थेपला खावे, खजूर पण घी नाखी ना खावे। तो जेनो अंडरवेट, पहला गुजराती है ना थोड़ा पातला पातला होता था, अभी गुजराती जाड़ा जाड़ा हो गया। तो वास्तव में मैंने देखा, पहली बार मैंने भी, और वो स्वादिष्ट भी बहुत लगता है। खजूर में डेट बढ़ाए वेट। क्या बोला? डेट बढ़ाए वेट। तो जो अंडरवेट है वो डेट में, खजूर में घी डाल के खाना, केला खाना, और अब बाद में, अभी केला तो 12 महीने मिलता, और आम के सीजन में क्या खाना? आम, आम, आम्रम फलम, मैंगो और मिल्क। ये वजन को बढ़ाता है। अब मस्त हो जाओगे।
तो जो अंडरवेट है उनको बता दिया ना, अब कोई अंडरवेट नहीं रहेगा, कोई ओवरवेट भी नहीं रहेगा। जो तुम्हें बताया है उसको करना। कुछ बच्चों को ना रात को सोते समय यूरिन हो जाता है, उनको कपालभाति करा देना। तिल खिला देना कूट के, तल बोले ना गुजराती में, तिल, थोड़ा सा गुड़, दूध और कपालभाति प्राणायाम। छोटी अंगुली को दबा देना, रात को यूरिन नहीं करेंगे, नहीं तो सर्दी में ठंड में गंगा बहने लगे फिर रात को ना वो बच्चे फिर दुखी हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता। रात को ऐसा लगता है उनको क्यों बाथरूम में पहुंच गए, और जब काम कर देते तब लगता है तो पाथरी में पड़ेला छे तो भ्रम थई गयो। हाँ, स्वप्न में, सपने में ऐसे किसी किसी को, छोटे बच्चों को तो होता, बड़े बड़े भी करते रहते हैं कार्यक्रम 10-15 साल के भी। सुनो, तो ये जो बच्चों को यूरिन होता है उसके लिए भी बता दिया। किसी किसी को क्रैम्प्स बहुत आते हैं, क्रैम्प्स के लिए और यूरिन जो रात को होता है ना उसके लिए विषय तंदुक बटी बहुत अच्छी होती है। क्रैम्प्स आवे, हम हाथ पे में ऐसे बाइंटर जैसा आता है ना, उसमें बहुत दिक्कत होती है। चंद्र प्रभावटी और विषय तंदुक बटी उसके लिए बहुत अच्छी होती है। आज सब बीमारियों को बता रहे हैं। किसी किसी को ना ये वेरिकोज वेन्स हो जाता है, पैरों में ऐसे नस मोटी मोटी हो जाती है, फिर हाथ में भी हो जाती है, फिर तो किसी किसी को ऑपरेशन करना पड़ता है, ये नो बता जाती है। उसके लिए कपालभाति करना, मेदो और वटी लेना, थोड़ा चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर, ये जो वेरिकोज वेन्स है। किसी किसी को फाइलेरिया, ये भी बड़ा खतरनाक, फाइलेरिया, पैर ऐसे मोटे मोटे हो जाते हैं। फाइलेरिया, पायरिया धातु में, ये कपालभाति करना, आधा घंटा कपालभाति। और आश्रम का मंजन आता है, दिव्य दंत मंजन। एक तो दंत कांति है, एक दंत मंजन, उसका हमने नाम ही रखा दंत मंजन, सिंपल नाम रखा। इसमें ये सब, ये दंत कांति में तो 13 जड़ी बूटियां, उससे भी ज्यादा दंत मंजन। ये पहले तो लोग नीम का, बबूल का दातुन करते थे, फिर हम घर में बताते हुए और कुछ नहीं तो हल्दी तो होता है ना, हल्दी, सेंधा नमक, फिर त्रिफला, और उसके अंदर नीम बबूल का छाल ऐसे डाल दो, थोड़ा उसमें लौंग, और उसको घर में बना के करो। नहीं तो आश्रम का दिव्य दंत मंजन आता है ना, उस 100% पायरिया ठीक हो जाता है। एलोपैथी में पायरिया की कोई दवाई नहीं, फाइलेरिया की कोई दवाई नहीं, वेरिकोज वेन्स की कोई दवाई नहीं, मोटापा की कोई दवाई नहीं। इसमें कई तरह का ऑपरेशन और लाइपोसेक्शन आदि बहुत तरह की प्रक्रियाएं हैं, वो वेट कम करने के लिए बड़ी डेंजर है। वो आदमी की मौत भी हो सकती है लाइपोसेक्शन में। योग में कोई हानि नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। छोटी सी बात है, खाने पीने का बता दिया आपको, लो कार्बोहाइड्रेट, और ये फैट है ना कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक कपालभाति के तो और दूसरे बहुत फायदे हैं ना, एक कपालभाति के 100 लाभ है। कपालभाति करने से आपके बाल नहीं झड़ेंगे, नहीं तो बहुतों की खेती उजड़ गई है। ये 5 मिनट ये कर लेना, और ये कर सके तो शीर्षासन कर लेना। फिर कपालभाति से सिर के बाल अच्छे होते हैं, कपालभाति से भाल पर, ललाट पर, माथे पर तेज आता है, ग्लो बढ़ता है। कपालभाति से स्किन का कलर अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। नहीं तो क्या होता है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, ESR, यूरिक एसिड, ये बढ़ जाता है। कपालभाति से ठीक हो जाता है। केराटिनिन बढ़ जाता है, कपालभाति से ठीक हो जाता है। एसिडिटी, एसिडिटी, बिलिरुबिन, केराटिनिन सब नॉर्मल, लीवर किडनी एकदम नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल एकदम नॉर्मल, थायराइड एकदम नॉर्मल, कॉन्स्टिपेशन गैस की प्रॉब्लम खत्म एक कपालभाति से। ओवरवेट, अंडरवेट ठीक, पायरिया की प्रॉब्लम खत्म, फाइलेरिया की प्रॉब्लम खत्म, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम खत्म, पाइल्स की प्रॉब्लम खत्म। और यूट्रस में, फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट है तो आधा घंटा करो, 1 से 3 महीने के अंदर 100% आपकी सिस्ट खत्म। नहीं तो माताओं बहनों को ऑपरेशन कराना पड़ता है। किसका? यूट्रस में फाइब्रस हो गया उसका। इनफर्टिलिटी, अंडा कम बनता है, स्पर्म ओवम कम बनता है, कपालभाति करो, बनने लग जाएगा। कितना जबरदस्त एक प्राणायाम, लाभ सैकड़ों हजारों, कितना जबरदस्त।
किसी की किडनी श्रिंक हो जाती, 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए किडनी। हमारा सबसे पहला पेशेंट था आशा केशवानी, एक मुंबई की बहन, अब तो हमारी योग टीचर हो गई हो, सबको योग सिखाती है। मेरे को तो एक एक पेशेंट का नाम उंगलियों पर था, अब तो इतने हजारों लाखों करोड़ों हो गए, अब किस किस का नाम याद रखूं। ब्लड कैंसर कपालभाति से, टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, पूरे ब्लड काउंट एकदम 100% परफेक्ट बैलेंस। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स ये सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। प्लेटलेट्स 3 लाख होने चाहिए, 9 लाख हो गए, नहीं तो 5000 हो गए। अब बताओ, 3 लाख होने चाहिए, 3000 आ गए, तो ब्लड कैंसर हो गया। ऐसे कितने रोग में, एक एक रोग के बारे में आप एक एक रोग के बारे में डिटेल जानते हो ना, तो उसके लिए 5-7 साल तो आपको मेडिकल साइंस पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है, एमबीबीएस। मैंने वो सारा ज्ञान आपको थोड़ी देर में दे रहा हूं। फिर ऐसा लिए एमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एक कपालभाति से देखो क्या कमाल है। एक कपालभाति, कान के अंदर छेद हो गया, भर जाता है। अब बताओ, आंखों का चश्मा हट जाता है, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर, थोड़ा कर लो ना, इसे भी बैलेंस होता पूरी बॉडी का, वात पित्त कफ का, सभी दोषों का। अनुलोम विलोम करो, ये तो मुख्य प्राणायाम है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम सबको करना ही है, किसी भी कीमत पर करना है, कितना ही काम हो दुनिया का, भूलना नहीं, छोड़ना नहीं, सबको कराना। आज सबको योगी बना के भेजेंगे। मैं कह रहा था कपालभाति से मोटापा तो कम होगा, शुगर तो कंट्रोल हो गई, इससे कोलेस्ट्रॉल तो कंट्रोल हो गई, इससे अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इससे सारे दोषों का असंतुलन सब कुछ ठीक होगा एक कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। तो ये है मोटापा से आज मैंने शुरू किया। अब आपको अलग अलग बीमारियों के बताएंगे, पहले थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, ये बहुत जरूरी है, रोज 5 मिनट कर लेना। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। सीधे बैठो, लंबा लेना, जल्दबाजी से नहीं करना। हर सांस के साथ ओम का नाम, ओम का ध्यान, ओम का जप, रुकना नहीं, ध्यान से करो। अभी बोला था ना थोड़ी देर पहले, ध्यान से करना, एकाग्रता से करना, प्रसन्नता से करना। सांसों का क्या भरोसा, मिट जाए, रुक जाए कब कहां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। अनुलोम विलोम, हर सांस के साथ प्रभु का नाम, उसका ध्यान, उसका जप, तस्य वाचका प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावना, ओम इति काक्षरम ब्रह्म, एक ओंकार सतनाम। ये सारा पिंड और ब्रह्मांड सब ओंकार में ही तो है। हाथ ऊपर करो तो देखो पिंड ओंकार में दिखता है। ये भ्रू, ये नाक, ये ओष्ठ, ये कंठ, ये हृदय, शरीर की एक एक कोशिका, ये पिंड, ये ब्रह्मांड ओंकार में है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठा, सब ओंकार में प्रतिष्ठा। इसका जप कर, ध्यान कर। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, ना जाने कल को तेरा क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ
सांसों का क्या भरोसा। हाथ नीचे नहीं आना चाहिए। कंटिन्यूटी में 5 मिनट कर लो। निरंतरता का परिणाम ही सफलता है। जीवन में आपको कामयाब होना है ना, तो एक बात याद रखना, जिस काम में आपको कामयाब होना है उस काम को लगातार करना, बस यही कामयाबी का मंत्र है। कंटिन्यूटी में करो। प्राणायाम करते करते रोग तो मिटेंगे, व्याधियां तो मिटेंगी, जीवन का सारा अंधकार छट जाएगा। जन्म जन्मांतरों के सब क्लेश, सब विकार, सब दोष दग्ध हो जाएंगे, प्रतिप्रसव हो जाएंगे। आप सदा उच्च चेतना में रहेंगे, निम्न चेतना में नहीं, उच्च चेतना में जीना। उद्यानम ते पुरुषनावयानम। हे मनुष्य, तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊंचा उठने के लिए बनाया। ऊंचा उठ, आगे बढ़। और वेद की इस ऋचा का उद्घोष इस प्रार्थना में, ऊंचा उठो, आगे बढ़ो, चले व्यक्ति चले व्यक्ति, जागरूक रहो। आइए जरा ध्यान से सुनते जाइए और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते जाइए। अनुलोम विलोम करना, रुकना नहीं, और भाव से इस प्रार्थना को सुनते हुए जीवन को ऊंचा बनाना, उच्च चेतना में रहना। जो हंस जैसा जीवन चाहता है बशर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बशर तू, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहां जहां पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। पूरा सांस लिया करो, पूरा छोड़ा करो। कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा। आइए आप ये हाथ उठा करके गाइए। आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा। आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, वंदे मात। सुनो, ऐसा रोज प्रणाम करना, कपालभाति अनुलोम विलोम तो बहुत ज्यादा करना है। सुनो,
अब ऐसे बैठ जाओ वज्रासन में। अब एक बीमारी के बारे में बताया ना, आज सबको डॉक्टर बना के भेजना है, योग में पीएचडी करा के भेजना है। मोटापा के लिए पहले बता दिया, अब अगला बताएंगे डायबिटीज के लिए। अब किसके लिए बता रहे हैं? जोर से बोलो। डायबिटीज, डायबिटीज गळ्યું ગળ્યું ખાઈને ગુજરાતીઓને પણ વધારે થઈ ગઈ છે डायबिटीज। डायबिटीज मोटापा ये बड़ी बीमारी, फिर ब्लड प्रेशर, फिर अलग अलग बीमारियों का बताएंगे। शुगर के लिए 5 आसन होंगे। डायबिटीज के लिए कितना बताया? 10 अभ्यास। कपालभाति तो दोनों के लिए, कपालभाति अनुलोम विलोम तो सबको ही करना है। अब मंडूकासन, इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा, इसका मैकेनिज्म ये होगा, और पूरी बॉडी का बैलेंस, स्ट्रेस फ्री लाइफ। प्रज्ञापराधो हि सर्वरोगाणां कारणम। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तनाव मटी जैसे, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेज घटी जैसे, ये घट जाएंगे। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटेज यही स्ट्रेस बढ़ाते हैं। बीटा एंडोर्फिन, कैफीन बढ़ जाएंगे, पेनक्रियाज अच्छा हो जाएगा, पूरी बॉडी का सिस्टम अच्छा हो जाएगा। अंगूठा अंदर, अंगुली ऊपर, मुट्ठी बंद। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना, 3 से 5 बार करना। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी, अब प्रभु वो आस हो गई, संपन्न हो गया। प्रभु की शरण, भगवत शरणागति, ये सबसे बड़ा उपचार है। अरे सारी दवाइयां भगवान ने तो बनाई है, सारी जड़ी बूटियां, और डॉक्टर को ज्ञान किसने नहीं दिया? वैद्य को ज्ञान किसने नहीं दिया? भगवान ने। तो उसी की शरण में आ जाना, क्यों भटक रहा है इधर उधर? पागल बावड़े, चलो आगे बढ़ो, झुको। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर आगे रुका करो थोड़ी देर। मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दूसरा बाएं हाथ नीचे, तेरी शरण में आगे झुक करके थोड़ी देर रुका करो। मैं धन्य हो गया। पेट पूरा दबाओ। इससे पेनक्रियाज को पूरा एक्सरसाइज मिलती है ना। आगे झुक करके थोड़ी देर रुकना। कमर में दर्द है तो बैठे बैठे ही दबा लेना, ये सावधानी। हाँ, सावधानी हमेशा रखना। जिनको कमर में दर्द है आगे नहीं झुकना। हार्ट हाईबीपी की प्रॉब्लम है, हर्निया है, तो पीछे नहीं झुकना ज्यादा। आराम आराम से करना। योग साधना को आनंद से करो। पहले योग बोलते थे बड़ा नीरस है, हमने गाता हुआ योग, हंसता मुस्कुराता हुआ योग, सहज योग दिया आपको। आपको लगता है ये तो अपने को करना। पहले क्या बोलते थे? जो योगी है उसी को योग करना चाहिए, ऋषि मुनि को। अरे हमने कहा जो भी योग करेगा वही योगी हो जाएगा। तुम सबको योगी बनना, तस्मात् योगी भव अर्जुन। जो भी वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो जाएगा। लोग बोलते थे केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ना। मैंने कहा सब वेद पढ़ो। मैंने वेद पढ़े, मैं ब्राह्मण हो गया, तुम भी हो जाओ। सबको योग करना है, वेद पढ़ना है। आगे झुको। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। दुख में तड़प रहा था प्रभु मुद्दतों से मैं। एक बार दृष्टि डाली, एक बार दृष्टि डाली, अर्पण हो गया।
एक बार दृष्टि डाली अर्पण हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो 5 बार ऐसे करना, संपन्न हो दोनों हाथ गया। घुटनों पर आगे झुक। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। श्वास अंदर करो, हाथ ऊपर उठाओ, आगे झुक जाओ, थोड़ी देर रुको। दोनों हाथ साइड से नीचे। ये 2 अभ्यास हो गए। मंडूकासन, मंडूकासन के 2 पोज ऐसे, फिर शशकासन, पैर सीधा करना। और आप करेंगे योग मुद्रासन। डायबिटीज के लिए 5 आसन है, भूलना नहीं, सब याद रखना, सबको भी बताना जिनको भी डायबिटीज है। दाएं पैर उठाओ और बाएं पैर उठाओ और बायां हाथ ऐसे, दाएं उसके ऊपर। जेनाथी नहीं बैसा तो हो ही ना, जिनसे नहीं बैठा जाता हो, ये क्या करना, ये ऐसे ही सुखासन में बैठ के आगे झुक जाना, आगे झुक के थोड़ी लगाना। पूरा पेनक्रियाज का एक्सरसाइज होगा। मैंने कहा था पेनक्रियाज को एक्सरसाइज देना, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है और पूरी बॉडी के सिस्टम को अच्छा करना है, तो डायबिटीज दूर होगी। करो। मुरझा गए हैं फूल मगर आस है अभी। मुरझा गए हैं फूल मगर आगे झुक के थोड़ी देर रुका करो। अभी एक आपका सहारा, एक आपका सहारा साधन है मिल गया। एक आपका सहारा साधन है मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। 3 अभ्यास हो गए, मंडूकासन, शशकासन और ये योग मुद्रासन। क्या नाम है इसका, बोलो? योग मुद्रासन। पैर सीधे। अब वक्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन कराएंगे। बच्चे तो कर सकेंगे, बच्चों को भी आजकल डायबिटीज होने लग गया, बड़ों को तो होता ही है, सबको सीखना है। आज बच्चों के लिए भी खांसी योग कराएंगे। दाहिना पैर मोड़ लो, इससे पेट का पेनक्रियाज का पूरा व्यायाम होगा। दाहिना पैर मुड़ाओ, बाएं हाथ ऐसे और ऐसे घूम जाओ। फिर दूसरी ओर से और पूरे लय के साथ। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने अमीर। दोनों तरफ से। जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। जब आप मिल गए तो सब
अब धन्य मिल गया। जन्मों की प्यास थी जो, अगला जन्मों की प्यास थी अर्धमत्स्येंद्रासन। बायां पैर मोड़ा हो गया। और दायां पैर उसके बाहर की तरफ रख दिया। देखो शरण में आके मैं धन्य ये है अर्धमत्स्येंद्रासन। क्या नाम है इसका? अर्धमत्स्येंद्रासन। डाबा पगने पहले वाળો ना, मैं तो પછી આમ લાગશે કે આ શું થઈ ગયું, समझ में नहीं आ रहा। फिर ये ऐसे, फिर अब डाबा पगने पहले वाળા, बाएं पैर को पहले मोड़ा, फिर दायां, फिर अब बाएं हाथ ऐसे घूम, ऐसे ले, और ये दाएं हाथ ऐसे लेके ऐसे घूम जाओ। करो, थोड़ी देर रुको इसमें। बिन प्याज का पूरा व्यायाम। दूसरी तरफ से थोड़ी देर रुका करो। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। થઈ ગયો? ફરીથી જોઈ લો। करना कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन ऐसे कर मिल गया। चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया। जन्मों की प्यास ये कपालभाति। जो, जन्मों की प्यास आइए आप भी गाइए। जो संपन्न हो गया तेरी शरण में आकर, मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर भगवत शरणागति कि प्रभु तेरी शरण में, ऐसे भाव से योग करो। और भावनगर में भी भाव से योग नहीं करोगे तो और कहां करोगे? सुनो, ये तो डायबिटीज के लिए 5 आसन बताए। मंडूकासन, सशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन। या થઈ ગયા ना બધા 5 आसनों? 5 आसन करना। ये कपालभाति प्राणायाम करो, फिर से करो। डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी ले लेना, 2 गोली। ज्यादा ही डायबिटीज हो तो गिलोय घनवटी और नीम घनवटी ले लेना। 100% डायबिटीज कंट्रोल। अब एलोपैथी का सुन लो। एलोपैथी में क्या है डायबिटीज के लिए? गोली और इंसुलिन। आज तक एक भी व्यक्ति का बीपी क्योर नहीं हुआ, शुगर क्योर नहीं हुआ, अस्थमा क्योर, अर्थराइटिस क्योर नहीं हुआ। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम हमने आधा घंटा कराया और ये आसन करवाए। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। दोबारा से लाडू खा रहे, रसगुल्ला खा रहे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज से रगड़ना शुरू कर दो। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाए। बीपी क्यों? बस बीपी के लिए तो अनुलोम विलोम करना होता है और मुक्तावटी 2 गोली, थोड़ा दूधी का जूस उसके साथ, आंवले के साथ। ये जबरदस्त है। मोटापा के लिए एक बच गया था ये।
मोटापा के लिए दूधी, लौकी का जूस, आंवला के साथ लेना। इससे ही 1 महीने में 3 से 5 किलो दूधी आंवला, लौकी आंवला और मैंने क्या बताया था, गोमूत्र, 3 से 5 किलो वजन 1 महीने में कम हो जाता है इससे। और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, बीपी नॉर्मल और हार्ट की प्रॉब्लम खत्म। कितना जबरदस्त। तो आज जो बड़ी बीमारी है मोटापा, मधुमेह के लिए पहले बताया, बीपी के लिए तो ये अनुलोम विलोम बहुत जबरदस्त है। फिर भ्रामरी, थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो फिर से। बीपी के लिए भी बता दे रहे, दूधी का जूस लेना, मुक्तावटी लेना, पेठे का भी जूस पी सकते हैं। जिसकी मिठाई बनाते हैं ना, पेठे की मिठाई, आगरा का पेठा बोलते हैं, पेठे का जूस, पेठे की मिठाई का जूस नहीं निकालना, पेठे का जूस। वो कोलेस्ट्रॉल के लिए, बीपी के लिए और यूरिक एसिड के लिए। यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाता तो शतावर लेना चाहिए, अश्वगंधा, शिलाजीत का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, तो संभळो बधाने છે ને એ થોડી થોડી વાતોનો જ્ઞાન તો હોવું જ જોઈએ, હે ને? કરો કરો। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लेना। गिलोय का पानी, ये गिलोय का पानी बहुत जबरदस्त है, मोटापा भी घटाता है और शुगर को भी बैलेंस करता है। मोटापा के लिए श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने इसके ऊपर बहुत प्रयोग किया। फिर हमने भी पेशेंट्स को बताया तो पाया मोटापा के लिए गिलोय और शुगर के लिए ये गिलोय बड़ा जबरदस्त है। गिलोय जो है वो इम्यून सिस्टम को तो अच्छा करता ही है, ये मोटापा और शुगर के लिए भी बहुत, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा। ये गिलोय અને ગુજરાતીમાં છે ને ગળો કહેવામાં આવે છે, બધા જાણો છો ને ગળો। આ ગળો, ગુડવેલ, अमृतबल्ली, तिपतिग्गा, गिलोय, अमृता, बहुत नाम है इसके, जबरदस्त है। यही सोम है। हाँ, सोम रस का पान करके हमारे ऋषि मुनि तृप्त रहते थे ना, वो ये सोम लता, इसकी गोली भी हमने बना दी है। छोटे बच्चे ये गोली खा सकते हैं जिनको बार बार सर्दी, जुकाम, उधरस, काफ, खांसी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। स्वाइन फ्लू, चिकुनगुनिया, डेंगू तक हमने इससे अच्छा किया। स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकुनगुनिया और प्लेटलेट्स कम हो जाता है उसके लिए, नहीं तो कोई दवाई, प्लेटलेट कम हो जाता है ना शरीर, फिर जहाँ थोड़ा सा भी चोट लगे ना वहाँ नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, ये प्लेटलेट्स के लिए। और अनुलोम विलोम करो करो करो। अलग अलग बीमारियों के लिए बता रहा था। बीपी के लिए दूधी का जूस आंवले के साथ, मुक्तावटी, अनुलोम विलोम। 1 सप्ताह में बीपी कंट्रोल और 1 महीने में बीपी क्योर। कोई जेनेटिक बीपी भी हो ना, एक खास बात बता रहा हूं, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम, जेनेटिक अर्थराइटिस, जेनेटिक कोलेस्ट्रॉल, वो हमने, हाँ, बहुत तरह के जेनेटिक रोग है, वो भी योग से अच्छे कर दिए। ये है बड़ी बात। करो करो अनुलोम विलोम थोड़ा करो। लंबा लंबा सांस लिया करो, देखो ऐसे पूरा भरना, पूरा छोड़ना। ऐसे चलो रुक जाओ, अब आपको थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, फिर अगली बात बताइए। आज
बच्चों से लेकर के, जवानों से लेकर के, बुजुर्गों तक, और बीमारों से लेकर के, रोगियों से लेकर के योगियों तक, सबके लिए योग होगा। दोनों हाथ सामने। अब सूक्ष्म है, हम थोड़ी देर अर्थराइटिस के लिए बता रहे, जरा गौर से सुनो। कुछ भ्रांतियां भी हैं, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बात करता हूं। योग के बारे में भ्रांति है, जैसे ऐसे आयुर्वेद के बारे में भी बहुत सी भ्रांतियां हैं। योग, आयुर्वेद, आयुर्वेद के बारे में सबसे बड़ी भ्रांति क्या है? एक तो भस्मों को लेकर के, एलोपैथी वाली दवाइयों में आप लोग खून की कमी हो जाए तो क्या खाते हैं? आयरन के कैप्सूल। वो आयरन खिलाए तो ठीक, हम लोहे की भस्म खिलाए तो बोले किडनी खराब कर देंगे। मैंने देखा आज तक पूरी दुनिया में मैं घूमा हूं, एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसकी आयुर्वेद की दवाइयों से किडनी खराब हुई हो। एलोपैथी की दवाइयों से लाखों करोड़ों लोगों की किडनी खराब हुई। भ्रांति फैला दी, आयुर्वेद की दवाइयों से किडनी खराब होती है। अरे किडनी खराब तुम करो, दोष हम पर लगाओ। हाँ? आयुर्वेद में जो भस्म होती है वो तो जीवन देने वाली है। स्वर्ण की भस्म, चांदी की भस्म, हीरे की भस्म से कैंसर ठीक करते हैं। फिर और भी बहुत सी भ्रांतियां आयुर्वेद को लेकर। आयुर्वेद की जड़ी बूटियां तुरंत लाभ नहीं करती। अरे भैया, मुक्तावटी अभी खाओ, अभी बीपी नॉर्मल होता है मेरे भाई, तुरंत लाभ। अभी खाओ कुटजारिष्ट, कुटज घनवटी, एकदम क्या होता है ठीक, एकदम डायरिया, दस्त एकदम ठीक। अभी गिलोय घनवटी खाओ, गिलोय का पानी पियो, ज्वरनाशक क्वाथ, ज्वरनाशक वटी खाओ, अभी बुखार ठीक। कौन कहता है? बीपी, शुगर, बुखार से लेकर के तुरंत एकदम बीमारी ठीक होती है। अभी अर्थराइटिस के लिए बता रहे। फिर एक और भ्रांति है, ये तो वैसी भ्रांति है, शहद जमता नहीं है। ठीक है, गुजरात में बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती इसलिए नहीं जमा हुआ है, नहीं तो थोड़ा शहद जमता ही। सर्दियों में शहद जम जाता है। लोग जो है ना, समझदार लोग भी बोले बाबा जी शहद जम गया, नकली है। अरे भैया, शहद तो असली शहद जमता ही है थोड़ा बहुत भाई, ये तो थोड़ा इसको प्रोसेस करते हैं, नहीं तो और जमे। पूरी दुनिया में जमा हुआ शहद खाया जाता है। आप में से जो भी विदेश गए होंगे, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, वहां ब्रेड पे लगा करके क्या खाते हैं लोग? शहद खाते हैं, जमा हुआ शहद। वहां दानेदारी शहद खाते हैं, लिक्विड शहद नहीं खाते। और हमारे हिंदुस्तान में क्या भ्रम घुस गया, जो जम गया वो शहद नकली। इसलिए हम लोगों को यहां प्रोसेस करना पड़ता है, इसको मशीन में प्रोसेस करना पड़ता है एक सडन टेम्परेचर पर, बाद में उसको प्योरिफिकेशन के दौरान तो ये करना पड़ता है प्रयत्न, तब जा करके ये जमता नहीं है। अरे भाई, थोड़ा शहद जम गया तो झगड़ा करने लगते हैं लोग, शहद जम गया नकली है। बिना मतलब की भ्रांति। दोनों हाथ गोल गोल घुमा। तो चलो, ऐसे ही कुछ भ्रांतियां आयुर्वेद को लेकर के, बहुत तरह की भ्रांतियां। तुरंत लाभ नहीं करता, बहुत धीरे धीरे लाभ करता है। अरे भाई, अभी खा अभी लाभ। ये भी तो मजबूत होना चाहिए ना, है ना, ऊपर से नीचे तक पूरी बॉडी फिट। देखो ऐसे बैठो, બેસીને પછી ઉઠવાનું પણ છે। અડધું તો કરો, આમ 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 સામે, ઘણા બધા આમ કરે, ખાલી કુલ્લા હિલાવ। સાંભળો, દાઈ पैर पर बैठो, पीछे वाला सीधा। सांस भरो, लंबा गहरा सांस। सातवां, दोनों हाथ सामने, छाती के लिए, हाथों के लिए। लंबा लंबा सांस।
सपूतो भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतो भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो, हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतो भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतो भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो, हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो। आगे पीछे श्वास पूरी लय के साथ। छोड़ विदेशी चकाचौंध को अपना गौरव देखो, छोड़ विदेशी चकाचौंध को अपना गौरव देखो। जो गुलाम की निशानियां हैं उनको तोड़ो फेंको, जो गुलाम की निशानियां हैं उनको तोड़ो फेंको। जन जन में भी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तीन अभ्यास हो गए, मंडूकासन, शशकासन और ये योग मुद्रासन। क्या नाम है इसका बोलो? योग मुद्रासन। पैर सीधे। अब वक्रासन, फिर अर्धमत्स्येंद्रासन कराएंगे। बच्चे तो कर सकेंगे, बच्चों इसके लिए अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, इसके लिए हल्दी मेथी सूंठ तो घर में हम बताते हैं, घरेलू उपचार। आज आपको एक एक बीमारी के बारे में बता रहे हैं। अर्थराइटिस, फिर अस्थमा बताएंगे, हाँ, फिर एसिडिटी, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है ना, इनसे। और ऐसे ऐसे हिलाओ हिलाओ, ऐसे ऐसे। तो ऐसे सबको ये करना है। और पैरों को सामने खोलो। सूक्ष्म व्यायाम ना, ये बहुत जरूरी है अर्थराइटिस के लिए। सूक्ष्म व्यायाम करवा देते हैं, प्राणायाम करा देते हैं, हल्दी मेथी सौंठ का इस्तेमाल। हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर कर लो, खा लो एक चम्मच सुबह शाम। दूध में शिलाजीत ले लो थोड़ा, चंद्रप्रभावटी, योगराज गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, थोड़ा सूजन है तो गोक्षरादि गुगुल या चंद्रप्रभावटी के साथ पुनर्नवादी मंडोर दे देते हैं। ज़्यादा दर्द है तो महावात विध्वंसन रस, बृहत्वात चिंतामणि, ये थोड़ा काढ़ा पिला देते हैं दशमूल का। नहीं तो 3 जूस सबसे अच्छे हैं, अर्थराइटिस 100% क्योर करते हैं। नहीं तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस की एलोपैथी में ना कुछ बीमारियों की दवा ही नहीं है। अब बताओ, दवा ही नहीं, किस चीज़ की? किडनी की। किस चीज़ की दवा नहीं? लीवर की। और क्योर नहीं है किसका? अर्थराइटिस का, अस्थमा का। हमारे पास इन सब चीज़ों का क्योर है। सबसे बड़ी बात है, दुनिया में जागृति लानी है, लोगों को बताना है। भाई करोड़ों वर्ष पुरानी साइंस है हमारी ये। योग कोई पूजा पाठ की पद्धति नहीं, विज्ञान है, संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान, संपूर्ण जीवन विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान। ऐसे 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 आगे पीछे 10-10 बार, 20-20 बार करना। करो ना ऐसे ऐसे, फिर गोल गोल घुमाओ, लंबे लंबे सांस लो। अर्थराइटिस, अस्थमा। अब अस्थमा डॉक्टर बोलता है दमा दम के साथ जाएगा। मैंने कहा दमा एकदम जाएगा, थोड़ा लंबा सांस भर, फेफड़ा ठीक हो गया, दमा ठीक हो गया, अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम। 3 जूस बता रहा था मैं। एलोवेरा का जूस तो सबको पता ही है ना, ये एलोवेरा का जूस। एलोवेरा तो सबके घरों में होता ही है, लगाया करो सब अपने घर घर में, एलोवेरा लगाओ। और आम सामान्य व्यक्ति भी आंवला एलोवेरा का जूस पियो तो उसका आयुष्य बढ़ता है, उसको रोग नहीं होती, बॉडी में डिजनरेशन नहीं होता। अब देखो एक अगली बात बता रहा हूं, डिजनरेशन, ये डिजीज का सबसे बड़ा कारण है। तो डिजनरेशन से आपको रोकना है शरीर को, तो आंवला एलोवेरा जूस पिया करो सुबह उठ करके। किसी न किसी रूप में आंवला एलोवेरा का इस्तेमाल किया करो। एलोवेरा का पाक भी बन जाता है, एलोवेरा का
जूस बन जाता, एलोवेरा की सब्जी बन जाती है, एलोवेरा का अचार बन जाता है किसी रूप में, आंवला, आंवला का अचार, आंवला की चटनी, आंवले का मुरब्बा, आंवले का कैंडी, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का अमृत रसायन, किसी न किसी रूप में आंवले का इस्तेमाल करो। हाँ, ये ऐसे ऐसे थोड़ा हिला लो, ये एक एक है, ये घुटने के लिए बहुत अच्छा है, घुटने को ऐसे खींचना छोड़ना ऐसे, ये भी घुटने के लिए अच्छा है, घुटने में दर्द होता है, नहीं तो डिजनरेशन शुरू हो जाता है ना, तो हड्डियों में डिजनरेशन हुआ तो अर्थराइटिस हो गया, फेफड़े में डिजनरेशन हुआ तो अस्थमा हो गया, किडनी में, लीवर में डिजनरेशन हुआ तो लीवर, किडनी, हार्ट में डिजनरेशन तो हार्ट की बीमारी हो जाती है। डिजनरेशन को रोकता है योग, रीजनरेट करता है आपकी कोशिकाओं को, यह है बड़ी बात। ये पूरा विज्ञान समझा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक, गोल गोल घुमा लीजिए। ये मोटापा के लिए बताया था, ये अर्थराइटिस के लिए भी एक एक संधि अच्छी हो जाती है ना, ऐसे 10-10 बार ऐसे घुमा ले, है ना। तो मैं बता रहा था संधि के दुखावे के लिए एलोवेरा का जूस, निर्गुंडी का जूस, निर्गुंडी और पारिजात हर श्रृंगार का जूस, उसके पत्ते हो या फूल हो, निर्गुंडी के पत्तों का और ये एलोवेरा का पत्ते ही होते हैं उसके, तो उसका जूस देखो, तीनों के पत्तों का जूस पी लो। एलोवेरा के तो लीव्स ही होते हैं, एलोवेरा के, घृत कुमारी के, कुआरपाठा के पत्तों का जूस, निर्गुंडे के पत्तों का जूस, पारिजात हर श्रृंगार के पत्ते, थोड़े फूल भी ला सकते, ऐसे कर लो फिर, चलो ये अर्थराइटिस फिर खत्म, क्योर। नहीं तो एक कदम चलना मुश्किल हो जाता, हाथ पैर हिलाना मुश्किल हो जाता, बात खत्म। फिर एलोपैथी में क्या देते हैं, स्टीराइड, स्टीराइड। फिर कैंसर वाली दवाई दे देते हैं, जो क्यूमो में देते हैं वो दवाई दे देते हैं। जब कोई भी बीमारी कंट्रोल नहीं आए ना एलोपैथी में, तो क्या देते हैं, उसमें स्टीराइड, बड़ा खतरनाक होता है। अब देखो नेचुरल स्टीराइड किस में होता है, नेचुरल स्टीराइड होता है शिलाजीत में, हल्दी में, गुग्गल में, इसको खाओ ना फिर। तो ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जरूरी है ये अर्थराइटिस के लिए, है ना। चलो अस्थमा के लिए बताते हैं, सीधे बैठो। अस्थमा के लिए क्या करना, भस्त्रिका करो, भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम से अस्थमा 100% क्योर होता है। अस्थमा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। अस्थमा, सर्दी, उधरस, खांसी, किसी किसी को तो सर्दी शुरू होते ही सर्दी शुरू हो जाती है और पूरी सर्दी सर्दी चलती रहती है, पूरी सर्दी, उधरस, खांसी एक बार होगी तो खत्म ही नहीं होती, और किसी किसी को तो 12 महीने खांसी होती है, इतना कमजोर हो गया है फेफड़ा। छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक बात ही है, आजकल बच्चों को अस्थमा, बच्चों को ब्रोंकाइटिस, बच्चों को डायबिटीज, बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम, बच्चों को किडनी लीवर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, बच्चों को अर्थराइटिस होने लग गया। बताओ, ये बड़ी खतरनाक, बच्चों से लेकर के और बीमारी बुजुर्गों तक सबको घेर रखा है बीमारी ने। रोग जो है वो बचपन नहीं देखते, आपकी जाति मजहब नहीं देखते। बच्चों को करवाइए, थोड़ा एक एक चम्मच च्यवनप्राश उनको दूध के साथ खिलाइए, थोड़ा थोड़ा शिलाजीत दीजिए उनको, उससे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। थोड़ा केसर दीजिए, दूध में हल्दी दीजिए। खाने पीने पर कंट्रोल कीजिए। आहार, जिनको अस्थमा है उनको चिकनाई नहीं खाना, ठंडी चीजें नहीं खाना, आइसक्रीम आदि नहीं खाना। अभी आपने देखा पिछले दिनों आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब मुंबई गए तो लता मंगेशकर जी ने वही 100 साल पूरे होने, 50 साल पूरे होने पर वो ऐ मेरे वतन के लोगों गया, वही कंठ आप आशा भोसले को सुनते हैं, वही स्वर। मैंने अभी यहाँ आने से पहले जब मुंबई से होकर के आ रहा था मैं, तो आशा जी, हम एक थोड़ी देर के लिए वहाँ मुझे बैठना पड़ा था, कनेक्टिंग फ्लाइट थी, तो वो आशा जी आ गई, तो बोली बाबा जी मैं तो रोज़ योग करती हूँ आपका। और मैंने कहा आपको कैसे प्रेरणा मिले? बोले हमारे घर में एक बाई रहती थी, वो बहुत मोटी थी, कुछ दिन के लिए वो घर पर गई, बाद में पतली होकर के आई। मैंने कहा तूने क्या किया? बोलो बाबा का योग करती हूँ। हाँ, तो बोले मुझे बहुत प्रेरणा मिली, मेरे सब घर में बच्चों को सबको मैं बोलती हूँ और खुद भी योग करती हूँ। तो मैंने कहा आपका स्वर बहुत अच्छा है, इसके लिए क्या करते हो आप? बोले 2 चीज़ें करती हूँ, एक तो इमली नहीं खाती, खट्टी चीज़ नहीं खाती, और आइसक्रीम नहीं खाती, तो गला ठीक है। अब एक चीज़ को मेंटेन करने के लिए मैंने कहा कितने सालों से? बोले बचपन से ही, 15 साल की उम्र से मैं ये परहेज करती हूँ। मैंने कहा गाती हूँ कब से? बोले 7 साल की उम्र से। ऐसे तो बोले 4 साल की मैं ही दादा ने गाना सिखा दिया था।
अब बताओ, परहेज का बड़ा असर होता है। आशा जी आज गाती हैं तो बोले मैं इमली नहीं खाती हूँ और आइसक्रीम नहीं खाती हूँ, नहीं तो गला खराब हो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को टॉन्सिल हो रखा है, क्यों? कोका कोला, पेप्सी खा ले, फिर गला अंदर से फूटेगा, फिर टॉन्सिल होगा। हाँ? अब योग करने वाले कभी कभी आइसक्रीम खा भी लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, पर देसी खाना, विदेशी नहीं। और कोका कोला पेप्सी तो बिल्कुल नहीं ना। इसके लिए तो हमने नाम दिया ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ये नहीं। बच्चों को ये करवाना बस्त्री का, फिर कपाल भाती, अनुलोम विलोम, अस्थमा के लिए थोड़ा उनको खान पान पर ध्यान। तो मैं बोल रहा था जिनको सर्दी उधरस है, ठंडी चीजें नहीं, खट्टी चीजें नहीं, बहुत ठंडी नहीं, बहुत खट्टी नहीं, इमली आदि। आंवला ठीक है, आंवला की कटाई अच्छी है अस्थमा के लिए, च्यवनप्राश के रूप में और दूसरे रूप में। आंवले का तो हमने अचार भी बनाया, बहुत जबरदस्त। गुजराती अचार बहु खावे, ये तीर्थ में जावे ना हिमालय में तो अचार साथ पड़ी के लिए नहीं जाए। विदेश में जाए तो ही अचार बगैर चाले नहीं। पर अचार किसका खाते हैं ज्यादा? आम, सबसे घटिया अचार, और लाल मिर्चा, सबसे घटिया अचार, ये दो ज्यादा खाते हैं। हरी मिर्च, नींबू, अदरक, सबसे अच्छा अचार होता है आंवले का अचार। आंवले का अचार हमने बना करके दिया लोगों को, जबरदस्त, डाइजेशन अच्छा रहेगा, पेट बढ़िया साफ होगा, खराब नहीं। आंवले का अचार खाया करो, सामने लोग गुजराती हो। आम का अचार बोलो नहीं, नहीं खाना। किसका अचार खाना? आंवले का अचार खाना। नींबू का अचार ये अच्छा होता है, अदरक, हरी मिर्च, इसका अचार बनता है जबरदस्त। तो मैं कह रहा था परहेज अस्थमा के लिए, फिर अर्थराइटिस के लिए ठंडा, फिर बहुत ज्यादा खट्टा नींबू आदि, उसमें दर्द भर जाता है। एसिडिटी के लिए तली हुई चीजें, उसमें फिर अविपत्ति करचौड़ ले लो मुक्ता शुक्ति के साथ, मोती पिष्टी के साथ, और एलोवेरा जूस पी लो। ये एलोवेरा जूस एसिडिटी का परमानेंट इलाज है। नहीं तो जोड़ों की दर्द की कोई दवाई खाओ ना तो एसिडिटी बढ़ जाती, इसे नहीं बढ़ेगी, एसिडिटी ठीक हो जाएगी एलोवेरा के जूस से। एलोवेरा का जूस और निर्गुंडी का जूस, हार श्रृंगार का जूस। सुन लो अर्थराइटिस वाले, अलग अलग बीमारियों का बहुत बता दिया। अब चलो बीच में थोड़े आसन करा देते हैं, थोड़ी गर्मी दिला देते हैं, ठीक है? ठीक है, बच्चों के लिए भी थोड़े आसन सिखाते हैं ना। हाँ, तो बच्चे भी बहुत आए हैं आज। बच्चों का सुबह 4 बजे उठना लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है। अरे आदत डाल लो। हम तो 9 साल की उम्र से ही पहले 5 बजे उठते थे। माँ बाप बोलते थे इतनी जल्दी क्यों उठते हो बेटा? फिर तो हमने 4 ही बजे उठना शुरू कर दिया। आप अपने बच्चों को जल्दी उठने की आदत डालिए, सुबह योग करने की आदत डालिए, और बचपन से ही मेहनत करने की आदत डालिए, तो आपके बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। जल्दी उठो, योग करो, मेहनत करो, आगे बढ़ेंगे। बस यही सूत्र और कुछ नहीं, ज्यादा कोई धर्मशास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। आत्मा में उस परमात्मा की जो आवाज उठती है ना, वही धर्मशास्त्र, वही वेद शास्त्र, वही आत्मज्ञानी सच्चा ज्ञान है। चलो पैर सामने खोलो अब बच्चों के लिए। फिर आपको भी थोड़ा व्यायाम करा देंगे, व्यायाम और सूर्य नमस्कार आदि, गर्माहट आ जाएगी। फिर और बीमारियों के बारे में बताएंगे। कितना बताऊं, एक एक बीमारी के बारे में जब मैं डिटेल से बात करता हूं ना तो 1-1 घंटा लग जाता है। तो फिर तो कई दिन भावनगर में रहना पड़ेगा, फिर देश भी तो देखना है ना। अभी दोनों हाथ ऊपर उठाओ, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। पहली अंगुली से मुट्ठी से पैर की अंगूठी को पकड़ो और आगे झुक के माथा घुटनों से लगाओ। झुको, नहीं झुका जाता है तो ऐसे करो, देखो। माथा लगा ना, धीमे धीमे लगेगा ऐसे ही। ऐसे बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए यह है पश्चिमोत्तानासन। फिर सांभळो, अभी सबको करना है सर्वांगासन। 100 साल तक आंखें अच्छी रहे, 100 साल तक सिर के बाल झड़े नहीं, 100 साल तक चेहरे पर चमक रहे, जवानी है ना। अब जवानी के लिए अरे रे साहब, ताकत की बहुत दवाइयां खाते हैं आजकल। ताकत की दवा, ताकत बाहर नहीं भीतर है बावड़े।
बाहर से ताकत आ जाएगी। तेरे भीतर ताकत है, योग कर, अंदर से ताकत आएगी, दाल रोटी सब्जी खा बस। देखो ताकत के लिए ये सर्वांगासन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, दिमाग तेज करने के लिए, आंखों के लिए, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है, इनफर्टिलिटी के लिए भी अच्छा है, बहुत सी बीमारियों को मिटाता है। सर्वांगासन पूरे सभी अंगों को शक्ति देता है। ऐसे उठाया, दोनों हाथ पीछे लगाए, पैर ऊपर करो। बच्चों जिनको बीपी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, कमर दर्द नहीं है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है, वे करेंगे, सावधानी रखेंगे। ये सर्वांगासन थायराइड के लिए, पैराथायराइड के लिए ये बहुत अच्छा है, आंखों के लिए, बालों के लिए, बच्चों के दिमाग को तेज करने के लिए, उनकी अच्छी हाइट के लिए। हाइट में थायराइड ग्लैंड और पीट्यूटरी ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल है। उनसे सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स ही हमारी अच्छी हाइट के लिए जिम्मेदार है। अच्छी डाइट हो तो अच्छी हाइट होगी, डाइट तो बहुत जरूरी है। मेल न्यूट्रिशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सर्वांगासन, फिर हलासन। देखो एक बेटा प्रशांत जो यूएन के अंदर बहुत दिनों तक काम कर रहा था, अब देश के लिए काम कर रहा है यहीं हिंदुस्तान में, उसने न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत काम किया। बोलो पहले बाबा जी एवरेज जो यूरोपियन लोग होते थे वो करीब 5-6 इंच छोटे होते थे। पिछले करीब 40-50 सालों से उन्होंने खाने पीने पर, न्यूट्रिशन पर बहुत ध्यान दिया, तो अब वो एवरेज पहले से करीब 5-6 इंच, आधा फीट लंबे हो गए। और हमारे यहाँ के लोग छोटे होते जा रहे हैं। पहले तगड़े होते थे, लंबे होते थे, 6-6 फीट के थे। महर्षि दारण 6 फीट से ज्यादा के थे। अब गुजरातियों में 6 फीट का आदमी देखने को नहीं मिलता। ऐसे करो, महर्षि दारण गुजरात के ही थे। ये हलासन, ऐसे ऐसे क्या करो। न्यूट्रिशन जो हेल्दी फूड है ना वो खाओ, हैवी नहीं, हेल्दी फूड। और योगाभ्यास कराओ अपने बच्चों को, उनकी हाइट अच्छी रहेगी, उनकी आईसाइट अच्छी रहेगी। दोनों हाथ, इसके ऊपर बड़ी मुहिम चलाने की जरूरत है। दोनों हाथ ऐसे और भी से उठा दिया, ये बच्चों के लिए जरूरी है। बच्चे तो सब सीखे। चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमतानासन से शुरू किया था। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है ये शीर्षासन। शुरू में दीवार के साथ करना, मैं शुरू में दीवार के साथ ही करता था, बाद में बैलेंस बन जाता है। अभ्यास सही है ना। कितनी देर करना है ऐसे? कुछ तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। जिन्होंने किया उन सबके लिए एक बार तालियां हो जाए। ऐसे ही सबको सीखना है ना। 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट, 1-2 मिनट से शुरू करके कितनी देर करना है ये? 5 मिनट। एक आसन 1-2 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट कर सकते। 2-2 मिनट भी किया तो 5 आसन करने में कितनी देर लगेगी? 10 मिनट। चलो बताओ, बात ही जाओ, खड़े हो जाओ। दोनों हाथ सिर के ऊपर। तो मैं बात कर रहा था हाइट बढ़ाने के लिए। ये करो सब। बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, बड़े भी करना तो हेल्दी रहेंगे, सब फिट रहेंगे। ये बच्चों के लिए
पश्चिम ताड़ासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, शीर्षासन, फिर ये ताड़ासन। फिर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, उनके पैरों की हेल्थ के लिए। नहीं तो पैरों के मसल्स भी वीक हो जाते हैं, घुटने ऐसे मिलने लगते हैं, बॉडी का बैलेंस नहीं रहता है, तो इसके लिए गरुड़ासन बहुत अच्छा है। बच्चों का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा। ऐसे करो। आपने भी किया ना, ऐसे बच्चों को कराना। ये ना हो पाए तो ये तो सब कर सकते हैं ना। ध्रुवासन, गरुड़ासन के बाद एड़ी ऊपर की ओर, पंजा नीचे की ओर, एक पैर दूसरे पैर से ऐसे लगा के, पैर उठा के, पंजा उठा के। एकाग्रता बढ़ेगी इससे। जो बच्चे बहुत चंचल रहते हैं, करवाया करो उनसे। तो ये तो बच्चों के लिए बताया, ठीक है। अब थोड़ा सूर्य नमस्कार, ये भी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए अच्छा है। करने की कोशिश करना जितना हो पाए। श्वास अंदर भरो। सुबह उठ करके अपने महापुरुषों का ध्यान किया करो। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हनुमान जी सब योगी थे। सबको योगी बनना। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुक जाओ। फिर दाहिने पैर पर बैठो। बैठो ना, ऐसे बैठो। धीरे धीरे शरीर पर कंट्रोल आएगा। जेनाथी जेटलू थाय, जिससे जितना हो पाता है करने की कोशिश करो। फिर घुटने जमीन पर, छाती ठोड़ी जमीन। फिर सामने से उठ गए, ऐसे उठाओ ना, ऐसे। फिर बीच से उठाओ। फिर बाएं पैर आगे लाओ। फिर दाहिना आगे। लंबे लंबे श्वास। करो 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 करो। इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फिर जब बच्चे हैं वो तो ये भी कर सकते हैं। आप भी करोगे ना? बोले बाबा जी हड़कट टूटी जैसे। अपने शरीर पर ऐसा कंट्रोल होना चाहिए। फिर ये तो सब कर लिया करो, है ना। योगी जोगी लंबा लंबा सांस रोज 5 मिनट। सबकी सर्दी भग जाएगी, सर्दी लग रही है ना थोड़ी। योगी जोगी रोज करना 12 अभ्यास। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास।
तक पूरी बॉडी फिट। देखो ऐसे बैठो, બેસીને પછી ઉઠવાનું પણ છે। અડધું તો કરો, આમ 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 સામે ऐसे। ઘણા બધા આમ કરે, ખાલી કુંડા હિલાવે। સાંભળો, दाएं पैर पर बैठो, पीछे वाला सीधा। ऊंडो सांस भरो, लंबा गहरा सांस। सातवां, दोनों हाथ सामने, छाती के लिए, हाथों के लिए। लंबा लंबा सांस। और ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। आगे पीछे, लंबा सांस। पूरी लय के साथ। छोड़ विदेशी चकाचौंध को, अपना गौरव देखो। छोड़ विदेशी चकाचौंध को, अपना गौरव देखो। जो गुलाम की निशानियां हैं, उनको तोड़ो फेंको। जो गुलाम की निशानियां हैं, उनको तोड़ो फेंको। जन जन में फिर देवो सा, जन जन में फिर देवो सा ईमान बना दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को दिखा दो। जॉगिंग तो सबको करना है, अब ये जवानों का व्यायाम चल रहा है, जिम में जाने की जरूरत नहीं, अपने घर में ही करो, रोज करो, एक एक दो दो तीन तीन बार शुरू करो। चौथा, छलांग लगाओ। लंबा सांस। छोड़ याचना देना सीखो, ओ भारत के वासी। छोड़ याचना देना सीखो, ओ भारत के वासी। खिले फूल अब जिंदगी में कर दो दूर उदासी। खिले फूल अब जिंदगी में कर दो दूर उदासी। भारत कितना महान है, भारत कितना महान है, ये जग को बता दो। भारत कितना महान है, ये जग को बता दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया को बता दो। हम ऋषियों की संतान हैं, दुनिया
दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो, हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो। और बैठ करके क्या करना, बैठ करके ऐसे करो, दंड बताया था ना कल, आप बैठे करो। ये जवानों के लिए, और जो बड़ा बुजुर्ग है ना उनको क्या करना, वो बैठ करके थोड़ा बटरफ्लाई कर लो, भस्त्रिका कपाल भाती कर लो। बाद में अभी कमर के लिए और बताएंगे। हाँ, कमर के लिए बहुत जरूरी है। चलो ऐसे बैठो, जवानों के लिए। ये अपने आप को जवान मानता है, कर लो, और जो करेगा वही जवान हो जाएगा। नए सजन की नई उमंगे लेकर आगे आओ, नए सजन की नई उमंगे लेकर आगे आओ। खुला मोर्चा परिवर्तन का मिलकर कदम बढ़ाओ, खुला मोर्चा परिवर्तन का मिलकर कदम बढ़ाओ। दयानंद के सपनों को, दयानंद के सपनों को सच करके दिखला दो, दयानंद के सपनों को सच दिखला, ओ दयानंद के सपनों को सच करके दिखला दो। हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो, हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो। ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो, ओ सपूतों भारत की तकदीर बना दो। हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को दिखा दो, हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को बता दो। हम ऋषियों की संतान हैं दुनिया को बता दो, हम ऋषियों के संतान हैं दुनिया को बता दो। हम ऋषियों के संतान हैं दुनिया को बता दो, हम ऋषियों की